आपने कभी इतिहास में एक उदाहरण नहीं देखा होगा, महिलाओं ने अपने चरित्र की परीक्षा में प्राणदान दिए, जौहर किए, अग्नि स्नान किए। संसार में केवल ओरछा के लाला हरदौल, जिनके बड़े भाई राजा जुझार सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि यदि साचो धर्म पतिव्रत है तो तोय परीक्षा देने हैं, बुंदेली भाषा का पुट है कि यदि साचो धर्म पतिव्रत है तो तोय परीक्षा देने हैं। हरदौल लाखों विष के भोजन अपने हाथ जमेने हैं। एक और रानी सोच रही है, एक और है पति की आज्ञा, एक और देवर प्यारो। और देवर भी कौन कि जब वो शादी होकर के आई तो देवर मात्र 5 माह के थे, हरदौल 5 माह के थे, मां गुजर गई थी उनकी, तो स्तनपान कराया था हरदौल को हमारी रानी चंपावती ने। और अब रानी सोच रही है कि एक और है पति की आज्ञा, एक और देवर प्यारो, पति की कहीं करो तो देवर बिना मौत जावे वारो। विष भोजन को थाल परस दो, कूट कूट के जल डारो। विष भोजन को थाल परस दो, दो दृगन से जल डारो। पूछत है हरदौल रुदन को कारण भोजी उच्चारो। हरदौल पूछ रहा, भाभी रोज तुम्हारे ही हाथ से भोजन करता हूं, जीवन भर जब से मैं मुझे होश है, और रोज तुम भोजन कराती हो, पर कभी रोती नहीं हो, आज रो क्यों रही हो? तो हरदौल ने कहा, तो रानी ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि मैंने आज 2 कूट कूट के विष डारो। मेरे पति आपके भ्राता, उनको पन पूरन मारो पारो। तुम्हारे भाई और मेरे पति ने आज्ञा दी है, उनके प्रण के कारण मैं ऐसा कर रही हूं। तो हरदौल बोले, धन्य धन्य है धन्य भुजाई, बचन न भैया को टारो। और बड़े गर्व की बात भ्रात को होए जगत में उजियारो। अब मैं जो कहने जा रहा हूं, मेरी मातृशक्ति बेटी है, आपके यहां रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धर के ध्यान भोग शंकर को, भगवान शंकर के भक्त थे, अनन्य भक्त थे हरदौल। धर के ध्यान भोग शंकर को, लगे लगायन विषयारो। हाथ से वो खीर का कटोरा छीन लिया और विषपान करने लगे। बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए, कहा कि हरदौल बताओ क्या चाहिए, इस विष को अमृत कर दूं? लाला हरदौल ने कहा, नहीं प्रभु, जगत बहुत खराब है, संसार ऐसा समझेगा कि मेरी भाभी ने विष मिलाया ही नहीं होगा, उसके चरित्र में खोट थी, इसलिए इस विष को अमृत मत करना। तो कहा तुम्हें इसको सहन करने की शक्ति दे दूं? बोले ना, ये भी करोगे तो यही सोचेंगे लोग कि कमजोर विष मिलाया होगा। तो हरदौल ने, फिर बाबा भोलेनाथ ने कहा कि फिर मुझे बुलाया क्यों, मुझे क्यों याद किया, स्मरण क्यों किया मेरा, जब मुझसे कोई मदद नहीं चाहिए? बोले मदद चाहिए। हे शिव शंभु ये अविनाशी, बस आप समय से ऊपर हो, सृष्टि के आदि से अंत तलक है, महाकाल अविनश्वर हो, वो समय के देवता हैं, तो आपसे एक वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले इस धरती अंबर सृष्टि का जब तक भी अस्तित्व रहे, वरदान मांग रहे हरदौल, इस धरती अंबर सृष्टि का जब तक भी अस्तित्व रहे, इस धरा गगन पर स्थापित मेरी माता का सत्व रहे। वाह भाई वाह, मेरी माता के सतीत्व को लोग माने, ऐसा वरदान दीजिए। और वो है पवित्र गंगा जैसी, गंगाधर सदा बताना तुम, मेरी माँ को कोई अपवित्र कहे, क्रोधित हो उसे सताना तुम। वाह, कोई मेरी माँ को, तो संसार में ऐसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं, जो एक पुरुष ने अपने स्त्री, किसी स्त्री के चरित्र की रक्षा के लिए पुरुष ने प्राण दिए हों, वरना आदमियों ने नाखून तक नहीं कटवाए, गर्दन की तो बात अलग है। ऐसे ओरछा धाम से मैं आपके बीच में आया हूं।